नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी भारी हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि चुनाव के समय कई तरह के सर्वे होते हैं और ये निकाला जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसकी जीत होगी। लेकिन उसके बावजूद सी वोटर ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे, इन सारी संभावनाओं को उजागर किया है। और ऐसे में आम लोगों ने जो बातें कही है उसके आधार पर बिहार की राजनीति एक बार फिर से हिल कोरे ले रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुश्किल में है। उसके टेंशन बढ़ गए हैं और उस टेंशन बढ़े हुए में नीतीश कुमार के पास अभी 24 घंटे हैं अपने फैसले बदलने के लिए। बिहार की राजनीति को लेकर के किए गए ताज़ा सी वोटर सर्वे में कई दिलचस्प संकेत सामने आए हैं। सर्वे में लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने, बीजेपी की भूमिका, संभावित गठबंधन और भविष्य की राजनीति को लेकर के जो सवाल पूछे गए थे उसके जवाब दिए हैं। जो नतीजे आए हैं काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को टेंशन भी दे रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो सी वोटर का सर्वे आया है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और भाजपा के बढ़ते प्रभाव के बीच सी वोटर का एक ताज़ा सर्वे स्नैप पोल के सामने आया है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बिहार की जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर के अलग अलग राय है और राजनीति में बदलाव की संभावनाओं को भी खूब चर्चा में रखा गया है। आपको बता दें कि कई सवाल पूछे गए थे, जिसमें सवाल था, क्या जेडीयू का बीजेपी में विलय संभव है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के बिना राजनीति में टिक पाएंगे? क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के साथ बिहार बेहतर चला सकती है? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की वजह क्या मानती है जनता? बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे पसंद कर रही है जनता? क्या जेडीयू फिर से इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है? इन सभी सवालों के जवाब में सवाल ये भी पूछा गया कि क्या बीजेपी बढ़ती है तो उसके सहयोगी कमज़ोर होते हैं? इन सभी बातों को लेकर के जो सर्वे किए गए हैं उसमें नीतीश के राज्यसभा जाने की बात को लेकर के, राज्यसभा में नीतीश कुमार जा रहे हैं उसको लेकर लगभग 51.2% लोगों का मानना है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं 23.3% लोग ने इसे उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला माना है, जबकि कुछ लोगों ने अन्य कारण भी बताए हैं। आपको बता दें कि बात यही नहीं रुकती है। बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के साथ बिहार में बेहतर सरकार चलाएगी, जो प्रश्न था उस प्रश्न के जवाब में सर्वे में ये पूछा गया था कि नीतीश कुमार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है उनकी जगह, तो क्या बिहार को नीतीश कुमार से बेहतर चला सकती है? इस सवाल का जवाब 53.4% लोगों ने कहा कि नहीं, जबकि 30.7% लोगों का मानना है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के साथ बेहतर शासन दे सकती है। सर्वे में आगे कई और सवाल पूछे गए थे, जिन सवालों की चर्चा मैं प्रारंभ में कर रहा था। पूछा गया था कि क्या जेडीयू फिर से इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है? इस सवाल का जवाब भी आया है और इसमें खास करके जो कल राबड़ी देवी ने बातें कही हैं उन बातों का अंश जरूर नज़र आता है। लोगों की राय है और इसमें काफ़ी कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। 36% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि जेडीयू दोबारा इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है। वहीं 23% लोग इस संभावना से इनकार करते हैं, जबकि 40% लोग इस सवाल पर अनिश्चितता की स्थिति में हैं। यानी राबड़ी देवी जो बार बार ये बात करें कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, उस बात को लेकर के एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस सर्वे में भी मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको पता है कि इस सर्वे रिपोर्ट के तुरंत बाद, और ये सर्वे रिपोर्ट नीतीश कुमार के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आए, 6 तारीख के बाद मात्र 2 दिनों में आए इस सर्वे को लेकर के, और अभी भी नाम वापसी के समय को रहने के बाद, इस सर्वे के आने के बाद आपको बता दें कि तुरंत भागे भागे सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे, उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। तो वहीं राबड़ी देवी लालू प्रसाद को लेकर के पटना पहुंची हैं। संभावनाओं की तलाश चल रही है और बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए किसे पसंद किया गया है, इसको लेकर के कई नाम सामने आ रहे हैं। करीब सम्राट चौधरी को लेकर के 26% लोगों उनका नाम पसंद करते हैं, तो नित्यानंद राय को लेकर के लगभग 15% लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी, नितिन नवीन, प्रेम कुमार सहित आधा दर्जन ऐसे नाम हैं
जिन नामों पर चर्चा हुई, आपको बता दें कि इस सर्वे में जब ये पूछा गया कि बीजेपी के मजबूत होने से क्या सहयोगी दल कमज़ोर होते हैं, इस सवाल के जवाब में सहयोगी दल कमज़ोर होते हैं, ये बात लगभग 60% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कमज़ोर करती है। और ये पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से इतिहास के पन्नों को भी पलटिएगा तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी। नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो 20 सालों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कमज़ोर नहीं हुए, और जब भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की तो वो पाला बदल लेते थे। और ये उदाहरण जो है कि कई बार नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विपक्ष के साथ चले गए हैं, अपना एक अलग गठबंधन बना लिया है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी आशा है और लोग ये बात मानते भी हैं कि नीतीश कुमार अंतिम समय में कहीं ऐसा ना हो कि पाला बदल लें। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के क्या उन पर कमज़ोर पड़ी जेडीयू का असर है, जेडीयू के लोगों का है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है? इस सर्वे में 60% लोगों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हैं तो जेडीयू की राजनीतिक ताकत कमज़ोर हो सकती है। वहीं 22% लोगों का मानना है कि इससे पार्टी मजबूत भी हो सकती है। यानी कि सीधी तौर पे निशांत के आने को लेकर के लोगों में एक अलग तरह का स्पार्क भी नज़र आता है। जेडीयू का बीजेपी में विलय संभव है, इस बात को लेकर के 36% लोगों ने इसे संभव बताया है, तो वहीं 18% लोग मानते हैं कि इसकी संभावना कुछ हद तक है। 23% लोग इसे बिल्कुल संभव नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू से या फिर बिहार छोड़ने के बाद, सत्ता से अलग होने के बाद क्या होगा जेडीयू का स्थिति, इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेडीयू में भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें और जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को लाया जाए। निशांत को ट्रेनिंग देने के बाद ही नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी से अलग हों। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के बिना राजनीति में टिक पाएंगे? इस बात को लेकर के अगर आज चुनाव हो जाए तो सर्वे के अनुसार चुनाव आज हो जाए तो 42 यानी 43% लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के बिना राजनीतिक रूप से टिक नहीं पाएंगे। वहीं 35% से ज़्यादा 36% लोगों का मानना है कि बीजेपी के बिना भी राजनीति में टिक सकते हैं। नीतीश कुमार 2015 में उन्होंने बीजेपी के बिना विपक्ष के साथ जाकर के राजद और कांग्रेस के साथ मिल करके बिहार में सत्ता स्थापित की थी और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। ये सारी संभावनाएं सर्वे रिपोर्ट सी वोटर के जो आए हैं उसके बाद उत्पन्न हुई हैं, और ऐसे में फिर से पलटी मार देंगे नीतीश, इस बात की संभावना अभी भी बनी हुई है। इस सर्वे रिपोर्ट में तो कमोबेश यही देखने को मिल रहा है। वहीं ताज़ा इस सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि लालू पटना आए हैं और पटना आते ही लालू प्रसाद ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राबड़ी देवी ने जो बातें कही है उसकी संभावनाएँ और 24 घंटे का ये समय बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। हमने आपको खबरों में लगातार बताया है कि अभी बिहार की राजनीति का उथल पुथल शांत नहीं हुआ है। जब तक नीतीश कुमार चयनित नहीं हो जाते हैं, 16 तारीख को परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक यह संभावनाएं तो बनी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे ही। ये बातें भी लगातार कही जा रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर क्या कुछ निकल के सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार उसका लिटमस टेस्ट ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। सम्राट चौधरी के दिल्ली से लौटने के बाद सम्राट चौधरी ने लगातार ये बातें कही भी है कि वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज भी इस बात को बराबर कह रही है कि नीतीश सिर्फ बिहार से सीएम की कुर्सी छोड़ करके जा रहे हैं, न कि बिहार छोड़ के जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मैं हूँ ना। इन सभी बातों का अलग अलग अर्थ लगाया जा रहा है, लेकिन सर्वे में जो बातें सामने आई है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत ज़रूर है। उनकी पार्टी, उनकी कुर्सी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर खड़ी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बिहार में जो भी अपडेट होंगे हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।